उसके ऊपर तो विश्वास करो, है ना? अगर आपने किसी ने ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जो है नहीं पढ़ा हो, नहीं सुना हो, तो मेरा खास आप सब लोगों को निवेदन है कि आप उसको सुनिए, क्योंकि वो वाला जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारी जो भी माइंड पावर को यूज़ करने के लिए। तो आप सुनिए। तो डॉक्टर मर्फी जो है वहाँ पे भी उन्होंने भी ये चीज़ों को समझाया है एकदम स्पष्ट रूप से। हमारा सबकॉन्शियस क्या होता है, मैंने भी बताया है कई बार कि ये आपके साथ एक जन्म से नहीं है, वो जितने आप अनंत जन्मों से आ रहे हो ना, तभी से वो भी आ रहा है आपके साथ में। तो उसके में जो भी संस्कार पड़े हैं ना, वो सब उसी में पड़े हैं। हम जो बोलते हैं कि संस्कार जो है ना, वो सारी चीज़ें उसी में हैं। तो ये संस्कार जो हैं, तो वो तो मन, डॉक्टर मर्फी भी बताते हैं, ये मन जो है वो तो आपका सेवक है, वो तो आपकी दास्ता करने के लिए बिल्कुल बेचारा हाजिर है, लेकिन आप उनकी दास्ता नहीं करते, आप उनकी दास बन जाते हो, है ना? तो वो, मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर है उनका मैंने सुना था, वो बोलते थे कि भाई आपने तो उसको, जो भी अपना गुलाम है ना, उसको तो सीट पे बिठाल के रखा है और आप उसको हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हो। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी है, आपको उसको हाँ जी करवाना है। और वो मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए ये होगा भी नहीं, इतना इंस्टेंटली नहीं होगा कि तुरंत हमने चाहा और हुआ, क्योंकि बड़ी चीज़ों के लिए ये तो अब एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए श्री जितेंद्र भाई अढ़िया जो हमारे, आपको पता ही है कि गुजरात के फेमस वो माइंड ट्रेनर हैं और माइंड कोच हैं। तो वो बताते ही हैं कि भाई जितना आपका बड़ा गोल होगा ना, उस हिसाब से उसमें समय जो है वो लगेगा। तो ये नहीं है कि भाई मेरे को तो जो है वो मर्सिडीज चाहिए, पर लेकिन आज ही चाहिए और मैं क्विक मैनिफेस्टर बन जाऊँ तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है जी, तो उसका समय होगा, उसका जो भी मतलब एक लाजिम समय होता है, उस समय में ही वो काम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या हमने सीखा? फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा कि उस खुशी को जो है वो हमको फील करना है हर समय। अ, मतलब जब तक वो हमारा लक्ष्य जो ना पा पाए तब। हाँ, आपको ये भी लगेगा कि दीदी जी हमारी लाइफ में तो जो है ना इतने टेंशन है, और इतने टेंशन में जो है वो खुशी जो है वो फील करना तो भाई कैसे है, इम्पॉसिबल है, आपको पता नहीं भाई मेरे ये कैसे हैं, आपको पता नहीं है भैया मेरे माँ बाप कैसे हैं। मैं ये सारी चीज़ें जानती हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की जैसी एक साधिका हूँ और मैं भी संसार से ही आई हूँ। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको एक, चलिए एक रिसेंट एग्जाम्पल देती हूँ। क्योंकि बेसिकली मैं गुजराती हूँ, आपको सबको पता ही है, तो गुजरात में मेरा जो है वो नेचुरली ममत्व रहेगा, जो साधकों को नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होगा क्योंकि मैं इतनी बड़ी साधक नहीं हूँ। तो यहाँ के जो एक अभी बहुत ही फेमस जो सोशल रिफॉर्मर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनका नाम संजय रावत जी हैं। तो मैंने सुना कि अरे वाह भाई, इनके बारे में जब सुना तो मैंने कहा कि वाह ये तो बढ़िया बोलते हैं, चलो सुनते हैं उनको। तो मैंने उनको सुना, तो मुझे उनके जीवन का सबसे बड़ा अगर प्लस पॉइंट मिला हो तो क्या मिला है पता है? वो हमेशा खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो एकदम इजीली, जैसे कोई भागवत गीता का श्लोक नहीं बोलते हो, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो संसार में ही, संसार से रिलेटेड होती है, वही वो बोलते हैं। लेकिन वो एकदम मतलब बढ़िया चुटकुले टाइप से बोल देंगे कि मतलब खुद भी जो है वो हमेशा खुशी और दूसरों को भी खुशी देते हैं। उन्हीं के वर्ड में अगर, उन्हीं के शब्दों में अगर मैं बताऊं तो वो बताते हैं कि भाई खुश क्यों ना रहें। वो बोले कि हमारा तो ये सिद्धांत है, अगर हमने चाहा वो चीज़ हमको मिल गई तो हम खुश, और हमने जो चाहा वो चीज़ हमको नहीं मिली तो ईश्वर खुश। मतलब दोनों चीज़ों में खुश रहो ना यार, इसमें क्या हमारा जा रहा है। तो खुश रहना है हमको हर समय। और देखिए आपको पता है इनका बैकग्राउंड, मैं आपको बताऊं, वो खुद बताते हैं अपने लेक्चर्स में, जो भी अपनी इनकी स्पीच वगैरह होती हैं। वो जो है वो एक गुजरात की एक गरीब फैमिली से हुए हैं। अब जब मतलब वो उनका जन्म वगैरह हुआ है, तो उनको उनके घर पे जो है वो 2 टाइम भोजन के भी जो है उनके जो घर में जो है वो सुविधा नहीं थी।
कभी छोड़ना पड़ता, ऐसी व्यवस्था थी उनके घर की। और उन्होंने चाहा था कि मैं डॉक्टर बनूँ और वो डॉक्टर नहीं बन पाए। वो खुद कहता है कि मैंने जूता पॉलिशिंग से लेके, मैंने होटल का में वेटर भी बना, उन्होंने कई सारे बिजनेस भी किए। और वो व्यक्ति जो है वो हर जगह पे लगभग उनका कुछ नहीं चला। आप सोचो एक व्यक्ति का कुछ भी नहीं चला है। तो फिर भी जो है वो अपने जीवन में इतने खुश हैं। आज तो जो है आपको पता है, उन्होंने गुजरात के लगभग हर एक स्टेट में, हो सकता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक स्कूल खोलना शुरू किया है। और आप सुनोगे उनके स्कूल के बारे में तो वो बोलते हैं कि मेरी स्कूल में ऐसे बच्चों को एडमिशन मिलेगा जो फोर्थ ट्राई वाले हो, जो 3 ट्राई वाले हो, 4 ट्राई वाले को मैं सबसे पहले लूंगा। तो ये इनकी अलग फिलोसॉफी है, आप सुनोगे आपको बहुत मजा आएगा। और लेकिन दम है उनकी फिलोसॉफी में। वो बोलते हैं कि भाई जो 1 से 3 नंबर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो हर कोई पूछता है, इतने सारे स्कूल कॉलेजेस उनके लिए बने हुए हैं, लेकिन जो बेचारे पीछे वाले हैं उनको कोई नहीं पूछता है, तो उनको मेरी स्कूल पूछेगी। तो बहुत ही बढ़िया इनका कंसेप्ट है और मुझे अच्छा लगा उनका जो भी। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप उनके जीवन से सीखिए ना। ठीक है भाई, हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है ना भाई। मुझे तो नहीं लगता कि अभी आजकल के लोग जो है वो हर लोग के पास 2-2 3-3 एंड्रॉइड मोबाइल रहते हैं, तो उनके पास जो है वो कभी खाने के लिए टाइम का ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और कम से कम मुझे जो सुन रहे हैं इनके घर में तो, इनके जीवन में तो ऐसा नहीं है। तो ये ऐसे लोग जो है वो हंस सकते हैं, अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, तो हम कैसे नहीं रह सकते हैं, है ना। अच्छा चलिए, आप बोलोगे कि दीदी ठीक है हम रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फेक खुशी होंगी, असली खुशी नहीं होगी। तो देखिए, हम आपको उसको असली खुशी बनाने का भी सिखाते हैं। उसके उसकी जो है वो मैं आपके माइंड की ट्रेनिंग देती हूँ। माइंड कोच तो हुई हूँ। तो देखिए, हमारा जो है एक एक मोस्ट ऑफ का जो नेचर होता है, खास करके मेरी मम्मी का, मैं तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मेरा तो जीवन ऐसा है, मैं तो अभागी हूँ। तो ये जो कंप्लेनिंग है ना हमारे जीवन में, ये कंप्लेनिंग जो है वो हमें कभी भी खुशी तक पहुंचने नहीं देगी। ये कंप्लेनिंग को जो हमारा नेचर बन चुका है उसको हमको हटाना पड़ेगा। ये संजय रावत जी तो बोलते हैं कि भाइयों, अगर आपने एक भी बार किसी भी चीज के लिए अगर अपने भगवान से, अपने इष्ट से आपने कंप्लेन कर दी ना, तो आप समझ लो कि उसी दिन आपका भगवान, आपका इष्ट जो है वो आपसे दूर चला गया। तो हाँ, ऐसा वैसे नहीं होता है। भगवान तो बहुत ही, जैसे नालायकों को भी हाथ पकड़ पकड़ के रखते हैं। महाराज जी बोलते हैं, कृपालु जी महाराज हमारे बोलते हैं ना कि एक बार मैं पकड़ लेता हूँ तो छोड़ना जानता नहीं हूँ। तो भगवान तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन फिर भी इनकी भावना को मैं मानती हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि एक बार व्यक्ति कंप्लेन करना शुरू करेगा ना तो वो हमेशा करता रहता है। तो एक भी बार आप करो मत। हाँ, आपने जो किया ठीक है भाई, मैं भी किसी समय थी, हाँ मेरा तो ये है वो, कम करती थी। लेकिन हो सकता है कई बार मैंने किया भी होगा। और हालांकि याद नहीं है मुझे। एकदम अच्छे से बोल रही हूँ मैं आपको, मतलब वो जो होश में बोल रही हूँ कि मुझे पता नहीं है कि मैंने कभी किसी चीज़ की कंप्लेन की। क्योंकि एज अ साधक मेरा बचपन से ही नेचर है कि जो मिला उसमें जो है वो संतुष्ट रहना। तो मैं संतुष्टि रही हूँ। पर हो सकता है मैंने कभी की भी हो कंप्लेन, खास करके हाँ गुरु आश्रम के लिए मैंने की होंगी, 100% की होंगी। आप सब लोगों को पता ही है। चलिए, वो जो भी अंतरंग मेरे जो गुरु भाई बहन लोग हैं उनको पता होगा। तो हाँ, तो ये कंप्लेनिंग जो है उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा। हमारे महाराज जी बोलते हैं कि हर समय जो है वो भगवान की कृपा को, गुरु की कृपा को रियलाइज करो। तो ये रियलाइज करना यानी कि कृतज्ञ भाव को लाना। हर समय आप ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता फील करोगे ना, तो फिर आपकी जो ये कंप्लेनिंग की जो आपका नेचर है ना वो धीरे 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 कन्वर्ट हो जाएगा थैंकफुल में। आप हर समय फिर भगवान का धन्यवाद करोगे। एक माइंड कोच हैं सुयश, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब स्टार्टिंग में मैं माइंड पावर सीख रही थी तब सुयश जी हैं, उनके मैंने बहुत वीडियोस देखे थे। उनके एक्सपीरियंस जो हैं, जो लाइव एक्सपीरियंस लोग लिख लिख के उनको ईमेल करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत सुनती थी उनको। तो सुयश जी बोलते हैं कि देखिए आप ऐसा करो, आप ना सुबह से उठो और आप जाओ, आप बाथरूम में जाओ, तो आपके टैप से पानी आ रहा है, बढ़िया पानी आ रहा है, तो उसका शुक्रिया करो कि यूनिवर्स थैंक यू वेरी मच कि मेरी टैप से पानी आ रहा है। कई लोग ऐसे कि जिनके नल से कभी पानी नहीं आता, तो इसके लिए आप धन्यवाद करो। आपके पास एक बढ़िया आरामदेह जो है वो घर है,
तो उस घर के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। आपके पास सुंदर से स्पाउस हैं, आप उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। बढ़िया से छोटे-छोटे बच्चे हैं क्यूट से, आप उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। आपके माँ-बाप हैं, अभी भी जीवित हैं, आपको सेवा प्राप्ति का सौभाग्य मिल रहा है, तो उसके लिए आप जो है वो ईश्वर का धन्यवाद करो। तो हर एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अगर आप थैंकफुल रहना शुरू कर दोगे ना, तो मैं ही नहीं, सुयश ही नहीं, दुनिया का हर माइंड कोच और साथ में हमारे भी गुरु, हमारे जो इष्ट हैं, वो सब लोगों का कहना है कि आप लोगों के वाले तो न्यारे हो जाएंगे। तो ये क्या होगा आपको पता है उसके पीछे साइंस क्या है? उसके पीछे साइंस ये है कि जब आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो कंप्लेनिंग चली जाएंगी, कंप्लेनिंग चली जाएंगी, तो क्या होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेटिस्फेक्शन की और खुशी की हो जाएंगी ना। मान लीजिए कि हमको रेडियो मिर्ची चाहिए, रेडियो मिर्ची, तो रेडियो मिर्ची चैनल में हमको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई 93.4 एफएम जो है वो ट्यून करना पड़ेगा, तब रेडियो मिर्ची आएगी। तो हमको किसी भी चीज को जीवन में पाने के लिए जो खुशी है उस खुशी की फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी पे हमको आना पड़ेगा। चलिए मैं तो ये कहूंगी कि आपको वो खुशी नहीं, मान लीजिए कि जो गोल हमने रखा है उस खुशी को हम फील नहीं कर पा रहे, वो फेक खुशी है, उसको नहीं, पर आप वैसे भी खुश रहो, खाली आप खुश रहो। एक किसी मैंने डॉक्टर मर्फी का या कहीं पे भी कोई एक पेशेंट का जो है वो मैं एग्जाम्पल वो खुद ही अपने मुंह से बता रही थी कि मैं जब उसको क्योर कर रही थी, हाँ सबकॉन्शियस माइंड से ही क्योर कर रही थी, तो मैं कॉमेडी शोज देखती थी। मैं खाली समय पे जब मुझे कैंसर था उसको मैं क्योर कर रही थी, तो हर समय जो है वो मैं कॉमेडी शोज देखती थी अपने फैमिली के साथ बैठ के, एकदम खुशी खुशी से हम लोग, बिल्कुल ना वो याद कर रही है ना उसकी फैमिली याद कर रही है कि बस वो मरने वाली है, ठीक है। तो मतलब अब वो खुशी उसको ये खुशी नहीं फील कर रही है कि मेरे को नया जीवन मिल गया, है ना, मतलब नया जीवन मिलने की खुशी वो एट अ टाइम उसी समय वो फील नहीं कर रही है। वो तो अपना कॉमेडी शोज देख रही हैं और उसमें जो है वो हमेशा खुश रह रही हैं, मतलब उसने अपने वाइब्रेशंस जो है वो हाई रखे हैं केवल, समझे आप। तो वाइब्रेशन को केवल हाई रखने के लिए हर समय हमको खुश रहना है, और अगर हर समय आपने अपने आप को खुशी में ट्यून कर दिया तो आप जो भी सोचोगे वो होगा, ठीक है जी। और दूसरा कारण ये है कि अगर आप थैंकफुल होंगे तो थैंकफुल होने से यूनिवर्स जो है वो देखेगा कि हाँ क्या क्या चीज हो रही है, तो बोले इसने तो इस चीज को भी थैंक यू कहा, इस चीज को भी थैंक यू, यानी कि इसको ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, तो मुझे इसको ऐसी ही चीजों को देना चाहिए। तो वो आपके जीवन में और ऐसी परिस्थितियां देंगे और ऐसी ऐसी चीजें देंगे कि आप उसके लिए थैंकफुल होते जाओगे। बताओ हो गया ना काम। अगर इसी को आप उल्टा करो, कंप्लेन करो, ईश्वर कहेगा अच्छा तुझे ये अच्छा लगता है, चल चल बेटा अब तू यही भुगत, तेरे को और कंप्लेन करने वाली चीजें देता हूँ क्योंकि तुझे यही अच्छा लगता है ना कि हर समय तो उसी को याद करता है, कंप्लेन फरियाद। तो देखिए ये है सिद्धांत, इसलिए खुश रहेंगे तो क्या होगा, खुशी ही मिलेगी। और खुश रहने के लिए क्या करना है, हर चीज के लिए जो है वो ईश्वर का धन्यवाद मांगना है, ईश्वर का, यूनिवर्स का, इष्ट का, हरि का, गुरु का, सभी की चीज है, ठीक है। तो ये कीजिए, तो ये करने से जो है वो आप अपने गोल को जो है वो जल्दी से जल्दी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं और अपने गोल को जो है वो अचीव कर सकते हैं। दो चीजें हो गई, एक चीज हो गई कि आपको हमेशा जो है वो खुशी की फ्रीक्वेंसी में रहना है, दूसरी चीज हो गई कि आपको जो है वो ग्रेटिट्यूड फील करना है उस खुशी में आने के लिए, और तीसरी